बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग चेक करेंगे स्टाफ मैनेजमेंट के कंप्लीट मॉड्यूल को कि हमारे पास स्कूल में कितना स्टाफ है, उनमें हर एक की डेजिग्नेशन क्या है, तो हर एक की अटेंडेंस का, फिर एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के कंप्लीट डिटेल्स को हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं स्टाफ मैनेजमेंट में। उसमें सबसे पहला पेज है मैनेज स्टाफ को लेके। तो ये हमारे पास कंप्लीट हमारा स्टाफ है, जिसमें टोटल स्टाफ हमारे पास 200 का है। मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, और एक्टिव स्टाफ हमारे पास इतना पड़ा हुआ है। अगर हम लोग कैंपस वाइज चेक करना चाहेंगे तो वो भी हमारे पास यहीं पे मिल जाएगा हमें सारा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्टाफ है। अगर हम लोग चेक करना चाह रहे हैं किसी भी स्टाफ की कंप्लीट प्रोफाइल को, तो वो हम लोग यहाँ से कंप्लीट प्रोफाइल को उसके चेक कर सकते हैं। ये अटेंडेंस है, ये ओवरऑल अटेंडेंस। जैसे फॉर एग्जांपल 201 दिन वो प्रेजेंट रहा, 5 दिन अर्ली आउट हो गया, 14 उसकी फुल लीव है। मतलब सारी चीज़ आप उसे यहीं से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जनरेट आईडी कार्ड उसका कर सकते हैं, कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर देना चाहें तो ये ऑटोमेटिक आप स्टाफ को उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रिंट करके दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह उसका मोबाइल पासवर्ड रीसेट हो सकता है। तो अगर कुछ स्टाफ छोड़ के चला जाता है तो उसे आप इनएक्टिव, रिजाइन, इनवैलिड या टर्मिनेट का स्टेटस भी दे सकते हैं। इसी तरह स्टाफ ट्रांसफ़र है। स्टाफ ट्रांसफ़र इस तरह वर्क करता है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे जो हैं उनकी प्रमोशन होती है एक क्लास से दूसरी क्लास में एट द एंड ऑफ सेशन। इसी ही तरह क्लास स्टाफ की भी ट्रांसफ़र होती है कि एक सेक्शन में दूसरे सेक्शन में स्टाफ को मूव किया जाता है। ठीक है, तो यहीं से आप उसके स्टाफ को मूव कर सकते हैं। स्टाफ की बर्थडे आ गई और स्टाफ का अटेंडेंस कोड आ गया। बिल्कुल स्टूडेंट अटेंडेंस कोड की तरह स्टाफ का भी अटेंडेंस कोड होता है। अगर आप स्टाफ की अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन से ले रहे हैं तो बिल्कुल यही वाले कोड आप बायोमेट्रिक मशीन में लिखेंगे, तो जब वो वहाँ पर स्टाफ अटेंडेंस लगाएगा तो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक उसकी अटेंडेंस आ जाएगी। इसी तरह आप स्टाफ की अटेंडेंस, स्टाफ का जो है, स्टाफ की एक रिपोर्ट कंप्लीट उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। जेंडर वाइज कितना है, कैंपस वाइज कौन सा स्टाफ आपके पास, मल्टीपल सिस्टम या स्टाफ की बैंक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहीं से। ठीक है, अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी स्टाफ एक आप हायर कर लेते हैं, तो उसकी मल्टीपल डिग्रीज को आप किस तरह इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज करेंगे। एक स्टाफ है, उसमें फॉर एग्जांपल बिजली से कुछ ना कुछ डिग्री हासिल की हुई है, तो वो यहाँ तो आपको हार्ड फॉर्म में आके देगा। तो हार्ड फॉर्म में देगा तो वो तो एक हार्ड कॉपी होगी। तो अगर आप उसे शॉर्ट फॉर्म में लेना चाहें, वो सॉफ्टवेयर के अंदर सेव रखना चाहें, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन का बटन यूज होता है। तो इसके लिए हम लोग पहले मोबाइल एप्लीकेशन को भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, दूसरी साइड पे हम लोग ऐसे देखते हैं। अच्छा, ये मोबाइल एप्लीकेशन में ये आ गया स्टाफ का मॉड्यूल। मतलब स्टाफ की ऐप में ये चीज़ें शो हो रही होंगी, और ये आपके पास अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टाफ है, उसने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो मैं एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अप्लाई न्यू डिग्री पे, तो यहाँ पे मैं डिग्री की इंफॉर्मेशन लिख दूँगा, MA इंग्लिश। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी BVO, बाकी ये सारी डिटेल्स लिख के नीचे में उसकी मतलब ग्रेडिंग और सारा टोटल मार्क्स, ऑब्टेनिंग मार्क्स कितने हैं, डिग्री भी अपलोड करूँगा, ट्रांसक्रिप्ट या HEC की वेरिफिकेशन जो भी रिसीव होती है। ऐड डिग्री पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास उसकी ये सारी डिटेल इस सिस्टम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से जैसे ही मैं उसे चेकआउट करके अप्रूव करूँगा तो एम्प्लॉय के लिए इधर वो नॉन एडिटेबल हो जाएगा। जैसे ये अब अप्रूव है, अब वो दोबारा इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम लोग चेक करेंगे। जैसे ये किसी बंदे ने एक अप्लाई की हुई है, तो हम लोग उसकी डिग्री को यहीं से चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह उसकी ट्रांसक्रिप्ट है तो वो हमें यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही हम लोग उसे अप्रूव करेंगे उसके बाद ये होगा कि वो एम्प्लॉय जो है इसे डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है,
अच्छा, ये था हमारे पास एम्प्लॉयमेंट को लेके कंप्लीट उसका ओवरव्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग अटेंडेंस मॉड्यूल को चेक करेंगे और सब्जेक्ट अटेंडेंस इन चीज़ों को। थैंक यू।